हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं एक नया लेक्चर। आपका ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में जो आपके 10 शब्द वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे आपको लिखने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने ये पूरी सीरीज चलाई है आपकी हिंदी मीडियम के लिए, तो इसमें मैंने शुरू में आपको सिर्फ बताया कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद जैसे आपने 2020 में 2021 में हिस्ट्री के पेपर में ये देखा होगा कि 10 शब्दों वाले आपके क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी डिटेल में आते हैं। कभी कभी ऐसे नाम होते हैं जो आपने सुने नहीं होते। तो हमने ये एक सीरीज चालू की है जिसमें हम जितने भी आपके मेन नाम हैं और ऐसे नाम जो आपने सुने नहीं होंगे उनके बारे में 10 शब्द देखेंगे कि आप अगर उनके बारे में 10 शब्द में आता है तो 3 लाइनों में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टफ क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ इजी उठाए हैं, कुछ ऐसे नाम मिलेंगे जो आपने इससे पहले सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ ऐसा भी मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे जो है फायदे वाली चीज़ मिलेंगी और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके सारी चीज़ें आपके लिए ला रही हूँ। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा बुर्ज होम। आपको पता है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा मैंने नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ये वाले जो रीजन है, यहाँ के मेन जो आपके स्थल हैं वो मैंने उसमें कवर किया है। 1-2 स्थल इसमें भी हैं और इसमें फिर हम हड़प्पा वाले जो मेन स्थान हैं वो कवर करेंगे। तो ऐसा पूरा हमारा सीरीज चलता रहेगा। शुरू में हमने नवपाषाण, महापाषाण, ये सारी चीजें देखी, फिर अभी हम हड़प्पा देख रहे हैं, फिर उसके आगे मौर्यन और उसके आगे के जितने भी टाइम हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये है आपका बुर्ज होम पहला क्वेश्चन। बुर्ज होम आपने जो है इससे पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा नाम है, सुना है, काफी बार मिल जाता है आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपने बहुत सारी बुक्स में ये चीजें पढ़ी होंगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 10 शब्दों में हम क्या क्या लिख सकते हैं बुर्ज होम के बारे में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको बतानी पड़ेगी स्थिति, ये है कहाँ पे बुर्ज होम, मैं किस जगह की हम बात कर रहे हैं। तो ये है आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के इलाके में है बुर्ज होम, वहां की बात कर रहे हैं। फिर हम बताएंगे ये किस टाइम से रिलेटेड है, मतलब इतिहास में आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि कोई स्थल है तो ये किस समय से रिलेटेड है, कब ज्यादा फेमस था, या कब आपके इतिहास में हम किस एरा के लिए पढ़ते हैं, तो कब के लिए पढ़ते हैं, ये नवपाषाण काल से संबंधित है आपका। ठीक है, तो बुर्ज होम पहले कहाँ है, स्थिति बता दी आपने जम्मू एंड कश्मीर, फिर बता दिया नवपाषाण काल से संबंधित। फिर हम विशेषताएं बताएंगे, ये दोनों आप एक लाइन में लिख सकते हैं जिससे विशेषताओं के लिए आपको 2 लाइनें मिल जाए। ठीक है, विशेषताओं में सबसे पहले तो वही मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आमरी। ये जो आमरी जगह है, अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो उसमें भी आपको ये नाम मिलेगा। उसके अलावा ये इसकी स्थिति सबसे पहले बताएंगे कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे पहले आप यही तो बताएंगे कि ये है कहाँ पे, ये जगह तो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। फिर ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहाँ से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मतलब हड़प्पा शुरू होने के जस्ट पहले। जैसे मान लीजिए हड़प्पा जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो सीधी बात है शुरू में वो ग्रामीण सभ्यता रही होगी, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ एक नगरीय सभ्यता की ओर। तो आमरी जो है यहाँ पे प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, विशेषताएं क्या थी, भवन, बाजार, नाली, चबूतरे आदि के साक्ष्य मिले हैं, मतलब भवन निर्माण होने लग गया था। ठीक है, बाजार का हो गया, नाली का साक्ष्य हो गया। और आपको पता है कि जब हड़प्पा अपने मैच्योर परिपक्व अवस्था में थी तब आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, बड़े बड़े विशाल भवन मिलते हैं, जैसे अन्नागार हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमें नाली मिलती है कि हर घर जो थे वो नाली से कनेक्टेड हुए थे। तो ये सारी चीजें फिर वही आपके परिपक्व हड़प्पा में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे आमरी जो था वहां पे प्राक हड़प्पा, मतलब शुरुआती जो हड़प्पा कालीन समय था उसके बारे में हमें यहाँ से प्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। आमरी पाकिस्तान लोकेशन है, उसके अलावा प्राक हड़प्पा कालीन यहाँ के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, प्रथम साक्ष्य मिला है वो भी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे भवन, बाजार, नाली, चबूतरे आदि के साक्ष्य मिले हैं आमरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुल्ली।
कुल्ली आपको ये कुल्ली संस्कृति के नाम से भी मिल जाएगा। मतलब आपका जैसे बालाथल संस्कृति पूछा हुआ था, ऐसे ही ये कुल्ली संस्कृति आपका है कहाँ पे स्थिति? पाकिस्तान में। मतलब ये जगह आपकी है कहाँ? कुल्ली, पाकिस्तान में। मैंने शुरू में पाकिस्तान के लिए हैं, मतलब आपको वैसे भी पता है पाकिस्तान में हमें हड़प्पा से रिलेटेड बहुत सारे साइट्स मिले हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मैंने वही आपको यहाँ पे रखी हैं, ठीक है, 10 शब्दों में जो पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपका आमरी हो गया, कुल्ली हो गया। कुल्ली आपने बताया पाकिस्तान में है। कुल्ली संस्कृति सिंध से मकरान तट तक फैली थी। मतलब आपका जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ सिंध से मकरान तट तक फैली हुई थी। मतलब यहाँ पे बंदरगाह भी आपको मिलता है कुल्ली संस्कृति में। उसके अलावा यहाँ पे प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये कुल्ली संस्कृति की थी जो कि हड़प्पा के पहले, जब हड़प्पा शुरू हो रहा था, तो प्राक हड़प्पा कालीन यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुल्ली संस्कृति खुद फैली हुई थी, स्थानीय संस्कृति थी जो कि सिंध से मकरान तट तक फैली हुई थी पाकिस्तान वाले इलाके में, ठीक है। आपको पता है कि हड़प्पा जो था वो धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति का मिक्स होके एक बड़ा पूरा सभ्यता के रूप में विकसित हुआ था। मतलब उसमें स्थानीय संस्कृतियों के भी क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण थे बहुत सारे। तो उसमें से एक आपकी कुल्ली संस्कृति भी थी जो पाकिस्तान के सिंध और मकरान वाले एरिया तक फैली हुई थी, एक स्थानीय संस्कृति, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुल्ली पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं जलीलपुर। ये भी मतलब नाम तो बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को हम वैसे भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो हम पाकिस्तान मतलब जलील करते रहते हैं उसको, तो उसने नाम भी रख लिया अपना जलीलपुर, ठीक है। ये सिर्फ मजाक के लिए है, सीरियस मत लीजिएगा। पंजाब प्रांत पाकिस्तान, तो सबसे पहले आप बताएंगे कहाँ पे है स्थिति? ये है आपकी जलीलपुर में, ठीक है। जलील कहाँ हो रहे थे? पंजाब में हो रहे थे। तो पाकिस्तान वाले पंजाब में जलील हो रहे थे, ठीक है। ये है किस टाइम का? 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। मतलब मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता जो बनी है, पहले ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई होगी धीरे धीरे, फिर वो ग्रामीण आपकी नगरीय सभ्यता में मतलब चेंज हुई। तो पहले क्योंकि आप ग्रामीण, जैसे ही गांव आपका विकसित होने लगेगा तभी तो धीरे धीरे आपके नगर बसने चालू होंगे, ठीक है। ग्रामीण में लोग क्या करेंगे? ग्रामीण लोग कृषि पे ज्यादा फोकस करेंगे, पशुपालन पे करेंगे। नगरीय लोग किस में करेंगे? जितने भी गैर कृषि कार्य हैं उसमें फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो जलीलपुर है पंजाब वाले में, यहाँ पे समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास होने लग गया था। और 6000 से 4000 ईसा पूर्व तक आपको पता है यही धीरे धीरे आगे बढ़ के कहाँ होगा? हमारा हड़प्पा सभ्यता की ओर चला जाएगा, जहाँ एक विशाल नगरीय सभ्यता विकसित हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका शुरू का है जलीलपुर, ठीक है, हड़प्पा के जस्ट पहले का। विशेषताएं: चित्रित धूसर मृद भांड। ये चित्रित धूसर मृद भांड जो है, ये मृद भांडों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बताता है। मतलब शुरू में मृद भांड बहुत नॉर्मल रहे होंगे, फिर चाक से बनाए गए, ठीक है, उसके बाद फिर चित्रित बनाए गए। ये चित्रित भी है और धूसर मृद भांड है, ठीक है। तो मृद भांड में कितनी वैरायटी आ गई? मतलब जब आप देखेंगे मानव का धीरे धीरे विकास होगा, इवोल्यूशन होगा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी चीजों में सुधार लाएगा, ठीक है। उसी के सुधार में यहाँ पे दिखेगा आपको ग्रामीण सभ्यता जो है वो समृद्ध हो रही थी। उसके अलावा हमें जो यहाँ पे मिला है धूसर मृद भांड मिला है, उसमें भी चित्र बने हुए हैं, वो भी ये दिखाता है कि धीरे धीरे क्या हो रहे थे, लोग काफी डेवलप हो रहे थे। उसके अलावा तांबा कांसे के औजार के साक्ष्य मिले हैं। आपको ये भी पता है कि जो हड़प्पा काल जो था वो कांस्य सभ्यता थी। मतलब उसमें मैक्सिमम चीजें आपको कांस्य की मिलेंगी, ठीक है। कांस्य कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला के। मतलब जलीलपुर वालों को भी पता चल गया था हमें कांसा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जब जलीलपुर वालों को पता था, धीरे धीरे यही चीज किसमें जाती है? फिर हड़प्पा सभ्यता में जाती है। मतलब ग्रामीण सभ्यता आपकी विकसित होते होते नगरीय सभ्यता तक जाएगी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के शुरुआती दौर के आपके स्थान है। जलीलपुर हो गया, आमरी हो गया, ठीक है, कुल्ली हो गया, ये शुरू के हैं। जब आपका हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल आपके शुरुआती एज में था, जैसे नगरीय सभ्यता चेंज हो रही थी, आपकी ग्रामीण सभ्यता चेंज हो रही थी नगरीय सभ्यता में, ठीक है। 6000 से 4000 ईसा पूर्व ये आपका टाइम है। तो इसको याद रखिएगा। मेन चीजें कहाँ पे है, विशेषताएं, और क्या मतलब टाइम एरा क्या है, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मस्की। मस्की नाम आपको, एक तो ये कर्नाटक में है पहली बार, तो आपने स्थिति बता दी कर्नाटक। ये दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमें अशोक का एक लघु शिलालेख भी मिला है,
ठीक है। तो मस्की इसलिए भी फेमस है क्योंकि अशोक के टाइम पे भी ये थोड़ा सा फेमस हुआ करता था, वहां से हमें एक लघु शिलालेख मिला है, इसलिए भी मस्की आता है। उसके अलावा नवपाषाण काल के हमें थोड़ा साक्ष्य मिले हैं, इसलिए भी मस्की फेमस है। विशेषताएं क्या हो गई, काले लाल मृदभांड मिले हैं, ठीक है, मृदभांड काले लाल कलर के। उसके अलावा टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, इकलौता प्रमाण जहां अशोक का नाम उल्लेखित है, ठीक है। तो ये अशोक इकलौता प्रमाण जहां अशोक का नाम उल्लेखित है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ये सारे और जगह अशोक ने अपना नाम नहीं लिखवाया है, ठीक है। बहुत ही कम एविडेंसेस हैं शिलालेखों में, उसके स्तंभ लेख में, शिलालेख में, ठीक है, कि क्या है ये अशोक द्वारा पूरे के पूरे क्या कहते हैं बनवाए गए थे, ठीक है। इसमें नाम लिखा हुआ है, इसी से हमें पता चलता है कि अशोक के टाइम पे ही वृहद शिलालेख भी था, स्तंभ लेख भी बनवाए गए थे, ठीक है। तो मस्की आपका सबसे पहले, मस्की में क्या बताएंगे, पहले स्थिति बताएंगे, तो कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। उसके बाद बताएंगे किस काल से रिलेटेड है, तो एक तो हमें नवपाषाण काल के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। विशेषता क्या हो गई, अब हमने विशेषता पहले बता दी नवपाषाण काल की, कि हमें चित्रित धूसर मृदभांड भी मिला है। धूसर नहीं है, मतलब काले आपका काले और लाल कलर का मृदभांड मिला है, टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। उसके अलावा क्या मिला है, हमें इकलौता प्रमाण है जहां पे अशोक का नाम उल्लेखित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मस्की, आपका 10 शब्दों में 3 लाइनों में आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शौर्तुघई। शौर्तुघई आपका काफी फेमस था, ये हड़प्पा कालीन एक स्थल है, कभी कभी ये मिलता है कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट स्थल है। तो सबसे पहले इसके बारे में काफी चीजें थी, तो मैंने एक एक लाइन में, मतलब बड़ी बड़ी लाइनें अच्छे डिटेल में लिख दी कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिख पाए, ठीक है। शौर्तुघई है कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। मैंने बोला अलग अलग लाइन में भी आप लिख सकते हैं स्थिति और उससे रिलेटेड, किस समय काल से रिलेटेड है, या फिर एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है अफगानिस्तान में अवस्थित हड़प्पा कालीन व्यापारिक नगर है, ठीक है। हड़प्पा कालीन, वो भी ये आप ध्यान रखिएगा, व्यापारिक नगर है, ठीक है। तो शौर्तुघई अफगानिस्तान में अवस्थित हड़प्पा कालीन व्यापारिक नगर। फिर यहाँ पे मिलती है लाजवर्ध मणि का व्यापार इसी केंद्र से होता था, मतलब ये मुख्य केंद्र था लाजवर्ध मणि का, उसकी ज्वेलरी बहुत ज्यादा बनाई जाती थी। तो एक आपका पत्थर था बहुत ही सुंदर, उसको बोलते थे लाजवर्ध मणि, जो कि यही शौर्तुघई में मिलती थी। तो उसके व्यापार, मतलब उसका काफी यूज होता था हड़प्पा वासियों में, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, आपके आभूषण बनाने के लिए, तो वो मंगाया जाता था, मतलब वहां से शौर्तुघई से लेकर आते थे हड़प्पा वाले अपने यहाँ, ठीक है। तो शौर्तुघई जो था एक व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा वासियों के लिए, ठीक है। यहाँ नहर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब नहरों के साक्ष्य आपके हड़प्पा पूरे सभ्यता में बहुत कम मिले हैं, उनमें से एक ये है शौर्तुघई, जहां पे आपको नहर के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हड़प्पा निवासियों द्वारा स्थापित उपनिवेश माना जाता है, ये जो शौर्तुघई है ये एक उपनिवेश माना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बना रखा था, वैसे ही हड़प्पा वासियों ने शौर्तुघई को उपनिवेश बना रखा था। किसके लिए, एक तो व्यापार के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे लाजवर्ध मणि मिलती थी, तो हम वहां से क्या करते थे, लेकर आते थे। और ये अफगानिस्तान वाले इलाके में था, मतलब अगर मध्य एशिया व्यापार करने जाना है तो उसके लिए भी एक केंद्र बीच में बना रखा था, ठीक है, व्यापारियों के लिए। तो शौर्तुघई जो था उसको इतिहासकार मानते हैं कि क्या था, एक उपनिवेश की तरह स्थान था। उसके अलावा लाजवर्ध मणि का व्यापार केंद्र जो था वही ये था। यहाँ नहर के साक्ष्य मिले हैं आपको, नहर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम मिलेंगे, तो शौर्तुघई में मिले हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान में है हड़प्पा कालीन आपका नगर, ठीक है। तो शौर्तुघई में आपने एक साथ चीजें बता दी, अफगानिस्तान में अवस्थित है, हड़प्पा कालीन व्यापारिक नगर है, लाजवर्ध मणि मिलती है, व्यापारिक केंद्र है इसका, ठीक है, नहर के साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा हमने बता दिया कि हड़प्पा निवासियों द्वारा स्थापित एक उपनिवेश था इतिहासकारों के मत के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंडीगाग। मुंडीगाग और शौर्तुघई ये दो आपके मेन स्थल हैं जो अफगानिस्तान में थे। वो किससे रिलेटेड है, हड़प्पा से रिलेटेड है, मतलब हड़प्पा से रिलेटेड मैक्सिमम आपको स्थल मिलेंगे या तो भारत में या तो पाकिस्तान में, लेकिन दो स्थल आपके कौन कौन से, मुंडीगाग और शौर्तुघई, जो कि आपको मिलते हैं अफगानिस्तान में। एक तो आपको नाम पता होना चाहिए, दूसरा आपको कम से कम उसके बारे में 3 लाइनें पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दोनों क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे अफगानिस्तान में है और हड़प्पा कालीन नगर है, ठीक है, ये व्यापारिक नगर थे दोनों। फिर यहाँ से प्राप्त शिल्प कृतियां ईरान के साथ विदेशी व्यापार को प्रदर्शित करती हैं।
मैंने बताया कि ये जो थे अफगानिस्तान वाले इलाके में थे, तो अफगानिस्तान से जो आपका मध्य एशिया है, ईरान वाला एक इलाका है, यहाँ से व्यापार करने के लिए ये दोनों मेन केंद्र बनाए गए थे, ठीक है, एक उपनिवेश की तरह। फिर मध्य एशिया से व्यापार हेतु बीच में एक महत्वपूर्ण केंद्र होता था, ठीक है। तो आपका चाहे तो ये आपका मुंडीगाक हो चाहे शोरतुगाई हो, ये दोनों अफगानिस्तान मेन बीच एरिया में थे। और यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि शिल्प कृतियां मिली हैं ईरान की, उससे पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था, ठीक है। आपको पता है हड़प्पा काल में जो आपका विदेशी व्यापार है वो भी काफी था, उसके अलावा जो इंटरनल था, आंतरिक व्यापार था, वो भी काफी ज्यादा होता था। तो इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं, ईरान की शिल्प कृतियां मिली हैं, ठीक है, मतलब शिल्प कृतियां मिली हैं मुंडीगाक में जो ईरान के साथ विदेशी व्यापार दिखाती हैं। उसके अलावा ये दोनों केंद्र ऐसी जगह पे थे जहां से होकर मध्य एशिया की तरफ व्यापार करने जाते थे व्यापारी। डाबरकोट, डाबरकोट क्या था, सबसे पहले तो वही बताएंगे। कहाँ स्थित था, पाकिस्तान में। प्रमुख हड़प्पाई व्यावसायिक नगर था, ठीक है, आपका डाबरकोट व्यावसायिक नगर था। फिर यहाँ पे प्रमाण मिले हैं मोहरे और मृण मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, हमें मोहरे भी मिली हैं, मृण मूर्तियां भी मिली हैं। कहाँ पे, पाकिस्तान में है डाबरकोट, वहां पे ये आपका हड़प्पा का व्यावसायिक नगर होता था, ठीक है। फिर आपने थर्ड लाइन में बताया हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद स्थानीय संस्कृति का जन्म हो गया, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ही हड़प्पा का पतन हो गया, मतलब ऐसा नहीं था कि हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई हड़प्पा की, बहुत सारी संस्कृति की चीजें थी हड़प्पा संस्कृति की, जैसे कि आपका हो गया पूजा करना, ठीक है, पूजा पाठ, पेड़ों की पूजा करना, मतलब हमारा जो प्राकृतिक है चीजें, नेचर की पूजा करना, वो अभी भी आप देख रहे हैं, तो अभी तक चला आ रहा है, मतलब पूरे की पूरी तरह संस्कृति तो खत्म नहीं हो गई थी, ठीक है। पतन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, संस्कृति धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो बड़ी संस्कृति छोटी संस्कृति, मतलब स्थानीय संस्कृति में क्या हो गई थी, बट गई थी। जैसे कि आपका बड़े बड़े नगर थे आपके, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ठीक है, ये बड़े बड़े नगर तो आपके सब पतन हो गए सारी चीजें, लेकिन उनकी जगह पे फिर क्या हुआ, वहां पे छोटी छोटी संस्कृतियों ने जन्म लिया। उन्हीं छोटी छोटी संस्कृतियों में से कुछ ने हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजों को आज तक मतलब क्या किया है, धीरे धीरे पास किया है, ठीक है। तो आज तक इसीलिए बनी रही हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो छोटी छोटी संस्कृतियां, स्थानीय संस्कृतियों का जन्म हो गया हड़प्पा के, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो, ठीक है। उनमें से एक था आपका डाबरकोट, जहां पे पतन के बाद स्थानीय संस्कृति का जन्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हड़प्पा सभ्यता है वो स्थानीय संस्कृतियों के मर्ज से ही बनी थी, मतलब जब उन सबका मिक्सचर हुआ था, कुछ अच्छी संस्कृति से हमने कुछ चीजें उठाई, कुछ स्थानीय संस्कृति से कुछ चीजें उठाई, और फिर धीरे धीरे ये एक बहुत विशाल नगरीय सभ्यता बनी आपकी हड़प्पा सभ्यता। ऐसे ही जब पतन हुआ तो धीरे धीरे उन सभ्यता, मतलब जब पतन हुआ तो उन्हीं जगह पे आसपास लोकेशंस में स्थानीय संस्कृतियों का जन्म हो गया, और उन्हीं स्थानीय संस्कृतियों ने हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजें आज तक क्या करी हैं, हमें फिर पास की हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाबरकोट, पहले बता दिया कहाँ पे है, पाकिस्तान, हड़प्पाई व्यावसायिक नगर है। फिर हमने विशेषता बता दी, मूर्तियां, मृण मूर्तियां मिली हैं, मोहरे मिली हैं। फिर हमने बता दिया कि जब पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, स्थानीय संस्कृतियां फिर यहाँ पे जन्म ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो स्थानीय संस्कृतियों का जन्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए आपने सुना होगा, ठीक है। ये लोकेशन आपकी कहाँ पे है, हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा बताया आपने सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो दो चीजें तो आप बता दोगे, अगर थोड़े बहुत भी आपको लोग बता होगा कि कोट दीजिए आपका हड़प्पा के टाइम का है, ठीक है। तीसरा जो विशेषता है सबसे मेन, उसके बारे में बताना है, तो विशेषता बताएंगे। सबसे पहला विशाल सुरक्षा दुर्ग, यहाँ पे एक विशाल सुरक्षा दुर्ग बना है। आपको पता है कि पश्चिमी टीला पूर्वी टीले में डिवाइड होता था, हर एक नगर पश्चिमी टीला आपका दुर्ग से घिरा होता था, कोई कोई शहर आपका पूरा का पूरा दुर्ग से घिरा होता था। तो आपका जो कोट दीजिए है वहां पे भी आपको एक विशाल सुरक्षा दुर्ग मिला है। उसके अलावा कांसे की चूड़ी मिली है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य, जो आपकी कांस्य से रिलेटेड सभ्यता थी, मतलब जैसे ताम्रकालीन हो गया, तो ये कांसे से रिलेटेड सभ्यता थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कांस्य की चीजें मिली आपको। कांसे की आपकी वो डांसिंग गर्ल जो है, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, ऐसे कांसे की चूड़ियां मिली हैं। तो आपकी कोट दीजिए जो था हड़प्पाकालीन नगर, वो भी कौन सा था, महत्वपूर्ण स्थल हो गया सिंध पाकिस्तान वाले इलाके में। उसके अलावा यहाँ पे एक विशाल सुरक्षा दुर्ग मिला है और कांसे की चूड़ी मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो आपने सुना होगा, ये नाम भी आपको सुना है, थोड़ा तो अजीब भी है, उसके साथ हमने कहीं भी ना सुना होता है। दो चीजें तो हम पहले से बता लेंगे, पहला तो कहाँ है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, ये हमने बता लिया, मतलब ये हमें पता होता है थोड़ा बहुत, अगर हमने नाम सुना है तो इतना तो बता ही देंगे कि हड़प्पा से रिलेटेड है और स्थिति क्या है। ये औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है, हड़प्पा के टाइम पर का औद्योगिक केंद्र था,
ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी चनहुदड़ो। यहाँ बनता क्या था, यहाँ बर्तन और मनके निर्माण होते थे। ठीक है, बर्तन बनाए जाते थे, मनकों का निर्माण होता था। निर्माण का ये प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, जिसमें पश्चिमी टीला किलेबंदी था, मैक्सिमम जगह आपको यहीं मिलेगा हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन चनहुदड़ो में ये किलेबंदी नहीं मिली है। ठीक है, फैक्ट्री थी वहां पे, एक तो औद्योगिक केंद्र था प्रमुख, बर्तन और मनके बनते थे, लेकिन किलेबंदी नहीं कर रखी थी लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका चनहुदड़ो। धीरे आपको सबसे पहले बताना है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, फिर बताना है वहां पे हड़प्पा कालीन प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, फिर बताना है मिला क्या क्या है। तो औद्योगिक केंद्र, तो किस चीज का उद्योग था वहां पे, बर्तन और मनके बनाए जाते थे। फिर आप बताएंगे वहां पे कि किलेबंदी नहीं मिली है, जो कि हमें मैक्सिमम नगरों में मिलती है हड़प्पा के। तो ये हो गया आपका चनहुदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुत्का गिंडोर। सुत्का गिंडोर तो आपने सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं ना पश्चिमी, सबसे पश्चिमी कौन सा स्थल है, सबसे पूर्वी कौन सा स्थल है आपके हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है। तो सुत्का गिंडोर हम किस में पढ़ते हैं, सबसे पश्चिमी स्थल में पढ़ते हैं। ठीक है, हड़प्पा काल का सबसे पश्चिमी नगर, तो सबसे पश्चिमी नगर है। फिर स्थिति सीधी बात है पाकिस्तान, और ये भी हम पढ़ते हैं कि किस नदी के किनारे है, तो हमने यहाँ पे बता दिया दाश नदी के किनारे है। तो दो फैक्ट तो हमें पता होते हैं सुत्का गिंडोर के बारे में, एक तो सबसे पश्चिमी है हड़प्पा कालीन नगर, उसके अलावा दाश नदी के किनारे है, पाकिस्तान में स्थित है। फिर मेन है विशेषताएं। विशेषताएं क्या बताएंगे, तो सबसे पहले तो ये क्या है, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह। तो ये एक पोर्ट है, बंदरगाह है सबसे पहली बात, जैसे अपने यहाँ क्या था, लोथल था। ठीक है, तो ये हो गया प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह अब ये दिखा क्या रहा है, बंदरगाह, बंदरगाह हमेशा दिखाता है विदेशी व्यापार को। ठीक है, हम विदेशी व्यापार करेंगे तो हमें बंदरगाह की जरूरत होगी, तो विदेशी व्यापार चल रहा था सुत्का गिंडोर के साथ, सुत्का गिंडोर के यहाँ से। ठीक है, उसके अलावा ये प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित था। ठीक है, तो ये आपकी मेन चीज हो गई सुत्का गिंडोर से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि है कहाँ पे, तो ये हो गया आपका पाकिस्तान में। ठीक है, किस नदी के किनारे है, दाश नदी के किनारे। फिर हड़प्पा काल का सबसे पश्चिमी नगर है, ये बता दिया आपने। फिर बताया कि ये बंदरगाह था और प्राकृतिक चट्टान जो थी ना उस पे बसा हुआ था। ये तीन लाइनें हो गई आपकी सुत्का गिंडोर से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। और मैंने सोचा है आज से हम एक नई चीज की शुरुआत करेंगे, वो ये है कि आप मेरे साथ जो है ये सारी चीजें आपको नोट्स बना के लिखनी तो है ही। अगर आपको कहीं भी मेंस में प्रॉब्लम आ रही है आंसर राइटिंग में, तो आप मैसेज करके पूछ लीजिए। अगर आपको कमेंट नहीं करना है डायरेक्ट, तो आप टेलीग्राम में जाइए, ब्राह्मी एकेडमी सर्च करिए, वहां फॉलो करिए, और वहां फिर जाइए आप एडमिन में, वहां पे मिल जाएगा कोचिंग का। ठीक है, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, जितने भी लोग हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे आंसर राइटिंग नहीं ज्वाइन करनी है, जैसे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या कुछ लोग सोचते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आपकी आंसर चेक करने के लिए कि आप सही ट्रैक में हैं कि नहीं, या कुछ कमी रह गई है कि नहीं, आप मुझे अपने आंसर्स टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लिख के। मैं और मेरे साथ जितने भी और टीचर हैं वो अच्छे से आपकी कॉपी चेक करके आपको इवेल्युएट करके बता देंगे कहाँ पे कमी है, कहाँ पे आपको और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग कर रहे हैं अगर, तो आप सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से है एक आपको, कि आप अपनी प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए। मैं और मेरे साथ जो टीचर हैं वो इवैल्यूएट करके आपको बता देंगे कि और कहाँ पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें आपके लिए ला रही हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है वो बहुत मतलब मिलते नहीं है कहीं पे, और एक तो उनका मतलब हिस्ट्री वगैरह में एरिया बहुत बड़ा है। प्राचीन अगर आप इतिहास की बात करें तो इतना ज़्यादा मतलब एरिया है कि कुछ भी आ सकता है, हमें बहुत सारे नाम नहीं पते हैं, कुछ भी डिटेल में आ जाता है। तो इसलिए मैं आधा काम आपका मतलब यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मुझे पता है, मुझे मिलते हैं, उनके बारे में मैं आपको 10 शब्दों में प्रोवाइड करा दूंगी आंसर, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़े। ठीक है, उसके अलावा आपको बस ये काम करना है कि आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मैडम को फॉलो करो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।